अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो जी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वेकेशन ट्रिप के लिए, एक शॉर्ट ट्रिप। तो रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है वो है मास का बर्थडे आया है और आज है 12 मई और मैं आप लोगों के साथ 12 मई का जो व्लॉग है वो शेयर करने जा रही हूँ। और जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे शायद एक हफ़्ता या मे बी 1.5 वीक गुज़र चुका होगा। बट मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है एडिट करने का, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। एनीवे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ये छोटा सा हमारा वेकेशन फैमिली ट्रिप। और ये हम खा रहे हैं अभी सब लोग शोरमा, क्योंकि रास्ते में ना हम लोगों ने जाते जाते ये शोरमा लिया था। क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, बच्चों ने भी बस तभी खाया था। उसके बाद बच्चे भी भूखे थे और हाँ मैं भी भूखी थी और शोएब भी ऑफिस से आने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी खाना मत बनाओ, हम जाते जाते जो है वो रास्ते में कुछ ना कुछ ले लेंगे, सैंडविचेस या कुछ भी। तो हमने ये शोरमा लिया और हमने खाया। तो ये आप देख सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अल खैरान। तो खैरान हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमने लिया है एक छोटा सा रिसॉर्ट। वहाँ पे बस जल्दी जल्दी में हमारा जो है ना प्लान हो गया। हमारा कोई भी प्लान नहीं था, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। बस 1-2 घंटे के अंदर हमारा ये सब कुछ डिसाइड हो गया कि हाँ ओके फ़ाइन वी आर गोइंग। और मैंने ना जल्दी में जो है वो जो भी मेरे पास अवेलेबल था घर पे, बर्तन या कुकिंग के बर्तन या खाना अवेलेबल था, क्योंकि वो सब मैंने ले लिया। क्योंकि हमें नहीं पता था वहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि हर बार ना यहाँ पे ऐसा है ना कि एक बार आप कहीं एक प्लेस पे यहाँ पे जाते हो तो नेक्स्ट ईयर जो है अगर हम सेम जगह पे जाते हैं ना तो वहाँ की चीज़ें बहुत सारी बदली हुई होती हैं। इट इज़ नॉट द सेम। तो लास्ट टाइम पहले भी हम यहाँ पे जा चुके थे, तो ऐसा हुआ ना कि वहाँ पे हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो हमें सब कुछ लेके जाना पड़ा था। लेकिन इस बार हम गए थे ना तो हमने देखा कि वहाँ पे सुपरमार्केट्स और बहुत कुछ वहाँ पे अभी एडवांस हो चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हो कि हम पहुँच चुके हैं। Oops, so much excited, Rahul. देख रही है? मुन्ना एक्साइटेड है मास्क को। इसे कहते हैं Why is she excited? चलो उतरो। सैंडल चलो चलो अपन किने मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, सब जम लोग करो ने जम पहना करो। हुआ है। हैप्पी? लो So this is the entrance. Hi. यस गाइस, This is the entrance. And enter होते ही there is one bedroom here and there is a hall here. ये जो शार्ले है थोड़ा भूल भुलैया किस्म का है, बहुत ही बड़ा है। एंड यू कैन सी अ ह्यूज सोफा इज हियर। और यहाँ से स्विमिंग पूल है और ये है डाइनिंग टेबल और यहाँ पे टीवी है। सो दिस इज ये है स्विमिंग पूल। ये है स्विमिंग पूल वहाँ पे। और बच्चे जो है ना वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस पूल को देख के, क्योंकि ये पूल जो है ना वो इस अपार्टमेंट के अंदर ही था। और बारबेक्यू भी आप देख सकते हो कि स्टैंड है, बारबेक्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें पहले भी बोल दिया था कि यू कैन डू बारबेक्यू ऑल्सो इवन इनसाइड, या फिर हम बीच पे जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त हमें मज़ा आने वाला था और जगह भी बहुत अच्छी है। लेट्स गो। Where are you going? We'll come later. हाँ हाँ डस्टबिन भी है। So okay, let me show you this। ये एंट्रेंस के
एंट्रेंस के पास ये सिटिंग रूम एंड देन दिस रूम. इस रूम में Yeah. इट इज लाइक दिस. 1 बेड, एक वॉर्डरोब है एंड यहाँ पे विंडो है. लाइक दिस. अभी नहीं खोलना है. ओके अभी नहीं खोलना है. लाइट्स ऑन है ना. अभी नहीं खोलना है. सो हियर देयर इज अ लवली क्यूट सा ड्रेसिंग टेबल. दिस इज माय ड्रेस एंड ये बाथरूम. ओके Yes. वॉशरूम है एक यहाँ पे. डोंट टच. कम ऑन. Clean it. नो डोंट टच टॉयलेट. बाथरूम. तो ये हो गया सिटिंग रूम और वो एक बेडरूम. आई थिंक दैट इज मास्टर बेडरूम. और इधर से है किचन. सो किचन के अंदर है मेड रूम. दिस रूम इज फॉर मेड and here there is washing machine, washer and a dryer. okay चलो ये भी दिया है. लास्ट टाइम हमारे पास था नहीं. तो यहाँ पे भी एक वॉशरूम है. लास्ट टाइम उन्होंने नहीं दिया था. दिस टाइम इट्स देयर. सो ये एक रूम है किचन के अंदर ही. सो वाओ आई लाइक द किचन हियर. यू कैन सी दिस. एक छोटा सा टेबल है किचन के अंदर एंड देयर इज अ केटल हियर. और ये है यहाँ पे ग्रिलर. ओके लवली. दिस इज देयर. यहाँ पे ये कैबिनेट्स बने हुए हैं इस तरह से. और कुछ बर्तन भी हैं विच आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट. इधर हैं क्या कुछ बर्तन. हाँ नहीं. ओवन है एक. सो दिस इज देयर. ये भी एक चूल्हा है बट आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग. ये इलेक्ट्रिक है. सो देयर इज अ फ्रिज इफ यू वांट टू कीप समथिंग. इट्स क्लीन. और ये है एक और. सो दिस इज अ फ्रिज. सो दिस इज अ किचन. किचन से बाहर निकलते ही देर आर 2 रूम्स. ये वॉशरूम है यहाँ पे बड़े वाला. ओके देर इज अ रूम हियर एंड ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा. यहाँ के आप रूम्स देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं. यहाँ तक कि एक रूम में ना 2 बेड्स, डबल बेड्स लगे हुए हैं. यहाँ पे वार्डरोब है और बड़ी सी व्यू जो है वो विंडो है. बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं यहाँ पर. तो इसमें भी 2 बेड्स हैं. भाई यहाँ से पूरा इट्स अ सी व्यू. यहाँ से और यहाँ से आई थिंक इट्स अ प्रॉपर सी व्यू. ये एक वार्डरोब है यहाँ पे. सो दिस इज अ वार्डरोब. एक और बेड है यहाँ पे. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल शार्ले. सामान सारा लाया. अरे वो He's so happy. So ये हमारा सारा सामान है. 2 Happy birthday, Mars. Happy birthday. Wait, don't do this.
और जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पे ना, तो हमने सोचा कि सारा सामान हम जगह पे रख दें और मास का सबसे पहले हम बर्थडे केक कट करेंगे। तो जैसे मैंने केक ला के रखा ना, तो आप देख सकते हो कि माज और मनाहल ने केक खाना, उसके जो साइड में जो चॉकलेट लगे हुए थे ना, दे रियली स्टार्टेड ईटिंग। केक कट करने से पहले ही उन्होंने सारे चॉकलेट जो हैं वो साइड में लगे हुए खाना शुरू कर दिया था। एंड इट वॉज रियली लुकिंग ऑसम। और केक कट करने के बाद हम लोगों ने केक खाया और हम आ गए नीचे बीच पर थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। हम सब आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बच्चे जो हैं वो पानी में जाना शुरू हो गया था इन लोगों का। हालांकि ना यहाँ पे जो पानी इतना गर्मी नहीं थी, बट नॉर्मल वेदर था। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आई टेल यू कि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं बिल्कुल भी पानी में पैर नहीं रख पाई। एंड यू कैन सी कुछ लोग वहाँ पे पानी में फिर भी नहा रहे थे, बीच पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इट वाज वेरी वेरी कोल्ड वाटर, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई पानी में। और ये है यहाँ का बीच। ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल है बीच, बट दिस इज़ अ बीच हियर लाइक दिस। और माज खेल रहा है। माज बर्थडे बॉय, हे बर्थडे बॉय। मास स्लाइम देख यहाँ पे, जल्दी आओ। There is slime there. See, it is like slime. It looks like slime. नहीं, ये लाइक जैसे स्लाइम को प्रेस करते हैं ना, वो क्रैकी स्लाइम, वो वैसे ही है। है ना मास? Maz, टाइम नहीं मिलता ना, तो you can do it here. are you guys hungry? नहीं, अभी खाया था। हाँ, इतना nice। Maz, you want to eat something? Maz, happy? Maz, happy? are you happy? Yeah. यहाँ पे तो शेल्फ भी नहीं है। Maz, Maz, hey Maz, look here. Are you happy? हाँ। Good. Maz, how old are you now? मास 3। Maz, Maz, how old are you? Maz, Maz, how old are you? Hey, see, he don't want to say. Maz, it's your happy birthday today? Yeah. Yes. Maz, is it your happy birthday today? Yeah. Okay, did you celebrate? Did you cut the cake? Yeah. Wait, what? और यहाँ का जो है ना ट्रिप प्लान हमारा बस 2 या 3 घंटे के अंदर हो गया था। तो फिर जो है वो ऐसी दौड़ और भाग लगा के मैंने जो पैकिंग की कपड़ों की, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि मैंने क्या क्या कपड़े डाले बच्चों के और क्या क्या किया। आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या कर रही थी। पूरा मुझे देखना पड़ रहा था, क्योंकि शोएब को तो बिल्कुल भी कपड़े जो हैं वो पैकिंग करना आता है नहीं। तो सबके कपड़े ध्यान से और वो करके डालना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने वो फेंके बैग में और यहाँ पे आने के लिए।
और यहाँ की हमने बुकिंग की थी 3 नाइट्स एंड 3 डेज़ की, तो उस हिसाब से ना मुझे पैकिंग करनी थी कि और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, पैनिक अटैक आ रहा था कि मैं क्या डालूँ क्या नहीं, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे जो समझ आ रहा था मैंने वो पैकिंग की, और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने बच्चों के जो हैं वो बीच टॉयज़ भी ले लिए। हालांकि मुझे पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस एरिया में, ये क्या है वहाँ पे अवेलेबल, आई हैड नो आइडिया। मैं बस ब्लाइंडली जो है वो शुएब के साथ जा रही थी और पैकिंग वैकिंग जो भी मुझे समझ आ रहा था मैं जो है वो डाल रही थी। और कुकिंग के बर्तन भी मैंने जो है वो थोड़े बहुत डाल दिए, और सामान भी सारा कुछ पकाने का मैंने ले लिया था अकॉर्डिंग टू द डेज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ से बीच से आने के बाद बच्चे सीधा कूदे स्विमिंग पूल के अंदर। और यहाँ पे ना स्विमिंग पूल में एक अच्छा है कि पानी जो है ना वो नॉर्मल कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा वार्म जैसा रहता है, ठंडा नहीं है इसका पानी पूल का। और बच्चे और सब लोग पानी में खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मीनवाइल मैं जाके मेरी जो बिरयानी है जो मैं बना के लेके आई हूँ मसाला, उसकी मैं तैयारी कर लूँ जाके किचन में, थोड़ा देख लूँ क्या है। रेंज है यहाँ पे ये चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम विद दिस सिलेंडर, ये नहीं चल रहा। तो ये इसने यहाँ पे इस तरह से जुगाड़ करके चलाया है, तो ये दिस वन इज़ वर्किंग। और मेरे राइस यहाँ पे बन रहे हैं बिरयानी के लिए, एंड दिस इज़ द थिंग। और मुझे और शोएब को ना इसी टाइप के रिसॉर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लेविश और बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा जो इस किस्म के होते हैं ना कि लाइक सब कुछ अवेलेबल है और ये सब, तो मतलब इस तरह के हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हमें अच्छा लगता है जहाँ पे हम बारबेक्यू कर सकें और जहाँ पे हम खुद खाना बना के खा सकें, जैसे चाहें वैसे रह सकें, कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना हो या कुछ भी नहीं। इस तरह के रिसॉर्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर क्लीन एंड दे आर स्पेशियस, और बच्चों को एकदम खुला और अच्छा स्पेस मिल सके, इस तरह के रिसॉर्ट्स हम ढूंढते रहते हैं। ओके, जो ये बिरयानी है ना इसका मसाला मैं घर से रेडी करके लेके आई थी, और चिकन की बिरयानी है ये, मलाबार बिरयानी मैंने बनाई है। इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मटन का मैंने सूखा बनाया था एंड रायता बनाया था, तो मैंने ये जो है वो घर से बना के लेके आई थी। बट राइस जो है ना वो मैंने यहाँ आके बनाए रिसॉर्ट में। तो इसके बाद जो हमने जो है वो बहुत ही अच्छे से गरम गरम बिरयानी पूल से आने के बाद सब लोगों ने एंजॉय की, खाना एंजॉय किया और फिर चले गए रेस्ट लेने के लिए। और कुछ इसी तरह से हमने सेलिब्रेट किया मास का बर्थडे। और आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। Thank you for watching my channel. Allah Hafiz.